हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। हम सभी लोग बिहार प्रांत के शेखपुरा जिला अंतर्गत बरबीघा प्रखंड में स्थित प्रशांत योग आश्रम श्री कृष्णपुरी मूसापुर मंच पर कालयुक्त संवत्सर सन 2025 ईस्वी के 8 नवंबर से लेकर आज 14 नवंबर सन 2025 ईस्वी तक परम पूज्य गुरुदेव बाबा के द्वारा स्थापित ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के 38वें शीतकालीन वार्षिकोत्सव के पावन अवसर पर आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ सत्संग सत्र के आज पूर्णाहुति दिवस में हम सभी लोग उपस्थित हैं। मंच के नियमानुसार पूर्णाहुति सत्संग का कार्यक्रम दोपहर के 2 बजे से हम सभी लोगों ने तत्व और गुणवंदना के साथ प्रारंभ किया। तत्पश्चात सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अनुसार यज्ञ के प्रारंभ में होने वाले वैदिक पाठ किया। अब हम सभी लोग प्रवचन एवं भजन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। पूर्णाहुति सत्संग में बाहर के मंचों से आए हुए और स्थानीय मंच के श्रद्धालुओं द्वारा अपने अपने भाव और विचार को आदान प्रदान किया जाता है। इस क्रम में अब हम सभी लोगों के समक्ष पंडारक मंच से वानप्रस्थी श्री रविंदर जी अपने भजन को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग भजन का आनंद लें। परम पूज्य गुरुदेव ने शांति उपदेश में निर्देश किया है कि शांति में भजन भोजन और भाषण कल्याणकर होता है। श्री रविंदर वानप्रस्थी जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रशांत गुरु बाबा की जय। प्रशांत जीवन दर्शनम्। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान की साया में जाकर
अपना कल्याण महा होगा। सतसंग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सतसंग में संत वचन रूपी सद ज्ञान की गंगा बहती है। उसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। सतसंग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती है। युक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती है। युक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। सतसंग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें सेवा भाव नहीं तो सुख शांति चैन कहाँ होगा। सतसंग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। इसी शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए श्री सद्गुरु बाबा के चरणों में नमन करती हुई आप सबों के साथ नमन। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष नारायणपुर मंच से आए हुए श्री नागेश्वर जी 10-12 मिनट की समय सीमा में अपने भाव और भजन को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। श्री नागेश्वर जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रशांत गुरु बाबा की जय। प्रशांत जीवन दर्शनम गुरु ब्रह्मा
गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सतगुरुनाथ महाराज की जय। गुरु भाई और गुरु बहनों को मेरा नमो नारायण। भजन गुरु चरण मिलन बड़ा भाग से, भक्ति भाव अनुराग से गुरु चरण मिलन बड़ा भाग से। ए जी गुरु के चरण धोई धोई पियबे, भक्ति भाव अनुराग से गुरु चरण मिलन बड़ा भाग से। ए मानव को गुरु की चरण बड़ा भाग से मिलता है। मानव और मानवता इतना महत्वपूर्ण चीज है कि इससे बढ़ल कोई चीज नहीं है। ये मिलेगा कहां से? गुरु की शरण में जाओगे तो मानव और मानवता आपको मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता। गुरु चरण मिलन बड़ा भाग से, भक्ति भाव अनुराग से गुरु चरण मिलन बड़ा भाग से। ए जी गुरु के चरण माता सबरी धोलखीन, गुरु के चरण माता सबरी धोलखीन, भक्ति भाव अनुराग से गुरु चरण मिलन बड़ा भाग से। गुरु की चरण बड़ा भाग से मानव को मिलता है और उसमें गुरु की चरण में जाकर जो गुरु जी बताते हैं उस रास्ते पर आप चल दोगे तो धीरे धीरे अनुभव और अनुभूति ही ब्रह्म दर्शन है। आप धीरे धीरे गुरु की वाणी को बरकरार रखोगे तो ब्रह्म दर्शन है। अनुभव और अनुभूति ही ब्रह्म दर्शन है, वहां तक के आप पहुंच जाओगे। गुरु चरण मिलन बड़ा भाग से, भक्ति भाव अनुराग से गुरु चरण मिलन बड़ा भाग से। ए जे गुरु के चरण माताओ सबरी धोलखीन, गुरु के चरण माताओ
सबरी धोलखी भक्ति भाव अनुराग से गुरु चरण मिलन बड़ा भाग से। माता सबरी बहुत बड़ा घराने की लड़की थी और वो संकल्प कर लिए कि मैं ब्रह्मचारिणी रहकर देश को कल्याण करना है। उनको माता पिता ने कहा कि नहीं, तुमको शादी कर देंगे। सारा उनको विधि विधान लड़का ढूंढ लिए और बारात भी घर पर आ गया। मड़वा पर जब पंडित जी बोलते हैं कि जजमान लड़की को लाइए मड़वा पर, तब लाने के लिए उसमें बैठने पड़ता है मड़वा पर बहुत देर तक। तो कहीं कि छोटा मोटा क्रिया करके बैठेंगे और छोटा मोटा क्रिया करने के लिए गए और वहां से वो निकल गए। वो भाग गई। जब भाग गई, भागते भागते जंगल की ओर चल गए। जब जंगल की ओर में एक मतंग ऋषि बाबा ने तपस्या में थे और वहीं जाकर ये गिर गई। जब गिर गई तो मतंग ऋषि बाबा ने ध्यान में थे। वो झनर पटर की आवाज जब सुने, पूरा सजावट में थी, झनर पटर की आवाज जब हुआ तो उनका ध्यान टूट गया। जब ध्यान टूट गया तो देखते हैं कि एक सुंदर कन्या है, पूरा सजावट के साथ। जैसे आंख खोलते हैं तो सबरी माता ने कहते हैं कि बाबा मुझे बचा लीजिए, हमको आदमी पीछा कैले आ रहा है। हम सोच रहे थे कि ब्रह्मचारिणी रहकर देश को कल्याण करेंगे, मगर हमारे माता पिता ने शादी करने के लिए बहुत जोर दे दिया। मैं भाग गया हूं, बाबा मुझे बचा लीजिए। कहीं बच्चा तुम यहां से चला जाओ, नहीं हम बदनाम हो जाएंगे। जो माता सबरी कहते हैं बाबा तो बेकार इतना तपस्या आप कर रहे हैं जंगल में, आपको एक लड़की को बचाने के लिए शक्ति नहीं है आपको पास में। वही बाबा को तुरंत में अपना कमंडल खोले और अपना कमंडल खोलकर वो जल था उसमें उन पर छींटा मार दिए। इतना सुंदरी थी कि एकदम उसको वर्णिका नहीं, तुरंत वो कुरूप हो गई। कुरूप होकर वहीं पर बैठे थे और उसको आदमी बारात वाला भी और सरात वाला भी दोनों खोजते हुए वहां पहुंच गए। जब पहुंच गए तो कहें बाबा यहां एक लड़की आई है। कहें बच्चा आया है तो देख लो, हमारे कुटिया में है तो ले जा। वो चारों पट्टी कुटिया में खोज लिए, कहीं नहीं मिले। वो तो वहां बैठी थी, वो कुरूप हो गई थी। बाबा ने उन पर जल छिड़े तो कुरूप हो गया, कोई नहीं चिन्ह पाया। वहां से चल दिए। जब चल दिए तब वहीं मतंग ऋषि बाबा को कुटिया में वो रहने लगी। रहते रहते जब मतंग ऋषि बाबा ने अपना शरीर को त्यागने लगे तो माता सबरी को बोल दिए कि ठीक आप यहीं रहना है,
स्वयं राम लक्ष्मण दोनों भाई दर्शन देने के लिए यहां आएंगे। बाबा की वाणी मिथ्या नहीं जाता है, संत का वाणी मिथ्या नहीं जाता है। सही में इतना कहकर वो अपना शरीर को त्याग दे, माता सबरी वहीं पर ही रहने लगे, वहीं सेवा करने लगे बाबा की कुटिया में। सेवा करते करते कुछ दिन बीत गया, उनसे बहुत लोग नफरत करते थे कि अरे जात का भेलनी है, इससे पानी छुआ जाएगा। बहुत उनको बेचारी को कष्ट दिया है, स्नान करने के लिए तालाब में नहीं देते थे। ऐसा हुआ परमात्मा की मर्जी कि तालाब में कीड़ा पड़ गया। कुछ लोग वहां के लोग कहने लगा कि वाह ये कैसे हो गया। कोई लोग कहें कि नहीं, उसको नहाने के लिए नहीं दिया, उसी से हुआ है। तो कहें कि चलो उनसे माफी मांगना, करे स्वीकार जो गलती उसे इंसान कहता है, जाकर माफी मांगेंगे। ठीक में गए कुल और जाकर माफी मांगे कि हमको माफ कर दीजिए, मुझे गलती हो गया है। कहें हम तो कुछ नहीं किए हैं, हम क्या माफ करेंगे। कहें कि नहीं, आपके बोले हैं कि इसमें स्नान नहीं करने देंगे, उसी से पानी में कीड़ा पड़ गया है, मुझे माफ कर दीजिए। वही उतना कहकर वो चला गए। ठीक में पानी एकदम पूरा कचिल हो गया। गुरु चरण मिलन बड़ा भाग से, भक्ति भाव अनुराग से, गुरु चरण मिलन बड़ा भाग से। गुरु की चरण बड़ा भाग से मानव को मिलता है। मानव और मानवता इतना महत्वपूर्ण चीज है जो ब्रह्म दर्शन तक के पहुंचा देता है। गुरु की बात पर रहोगे तो अनुभव और अनुभूति ही ब्रह्म दर्शन है। अनुभव और अनुभूति करते रहोगे तो धीरे धीरे ब्रह्म दर्शन तक के पहुंच जाओगे। तो ब्रह्म दर्शन क्या है, परमात्मा से मिला देते हैं। गुरु गोविंद दो खड़ा, काको लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद या बता। स्वयं भगवान गुरु के दर्जा दिए हैं, स्वयं भगवान गुरु को दर्जा दिए हैं। बेचारे शिष्य सोच रहा था मन में सोच रहा था कि गुरु भी खड़ा है और भगवान भी खड़ा है, मैं किसको प्रणाम करूं। वो सोचे रहे थे कि भगवान स्वयं बताते हैं कि पहले गुरु को प्रणाम करो तब भगवान को प्रणाम करना। क्यों? गुरु ने आपको ज्ञान दिया, उस ज्ञान से धीरे धीरे ब्रह्म दर्शन तक के पहुंच गया। गुरु से बढ़ल कोई नहीं है। पहले गुरु को प्रणाम करो तब भगवान को प्रणाम करना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। समय का पाबंद, जीवन का आनंद। अब हम सभी लोगों के समक्ष इसी स्थानीय मंच मूसापुर मंच से
श्री रामचंद्र जी अपने भाव और विचार को लेकर के आ रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। श्री रामचंद्र जी बाबरा। प्रशांत गुरु बाबा की जय। माइक थोड़ा सा नीचे कर लें, ठीक पकड़ेगा। हाँ। सर्वप्रथम प्रशांत गुरु बाबा के चरणों में नमन आए एवं प्रशांत जीवन दर्शनम श्री कृष्णपुरी मूसापुर मंच के प्रांगण में उपस्थित ब्रह्मचारीगण एवं ब्रह्मचारिणी अपरनार्पण दीदी, सिद्धि दीदी को एवं सभी सत्संग प्रेमी भाई बंधु व माताएं बहनों को नमन। प्रशांत गुरु बाबा के द्वारा संपादित ज्ञान मार्ग सत्संग साप्ताहिक कार्यक्रम 2025 का आज 7वां दिवस, अंतिम दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुझे रामचंद्र प्रसाद बाबरा को कुछ बोलने या भजन गाने के लिए कुछ समय बाबा के द्वारा प्रदान किया गया। अतः मैं आप सबकी सेवा में टूटी फूटी शब्दों में अपना भाव विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसमें जो कुछ भी गलतियां या भूल चूक हो जाए उसे क्षमा करें। सर्वप्रथम हम प्रशांत जीवन दर्शनम पर ही कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं। 2 शब्दों में प्रश्न उठता है कि कैसा जीवन दर्शन, तो कहते हैं कि प्रशांत जीवन दर्शन। तो सर्वप्रथम प्रशांत शब्द पर ही विचार करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय के 7वें श्लोक में परमात्मा को प्राप्त हुए योगी के लक्षण बताते हुए कहते हैं, जितात्मान प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमाने। तथा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्दी गर्मी तथा सुख दुखादिकों में तथा मान और अपमान में जिनके अंतःकरण की वृत्तियां प्रशांतस्य अर्थात प्रकृष्ट रूप में या अच्छी प्रकार से पूर्ण रूपेण शांत है, अर्थात विकार रहित निर्विकार है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले जितेंद्रिय पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से संस्थित है। अर्थात उनके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य और कुछ भी नहीं। पुनः आगे 14वें श्लोक में ध्यान योग की विधि बतलाते हुए भगवान कहते हैं, प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम में मच्चितो युक्तयासित मत पर। अर्थात ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ विगत भी भय रहित प्रशांत आत्मा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला युक्त सावधान होकर मन संयम मन को बस में करके मत चित्त पर आसित मुझ समर्थवान भगवान के में लगे हुए अस्थिर और मेरे परायण हुए स्थित हो गए। पुनः इसी अध्याय के 27वें श्लोक में फिर प्रशांत शब्द आए हैं। उसमें भगवान कह रहे हैं, प्रशांत मनसम एनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रसम ब्रह्मभूत कल्मषम। क्योंकि प्रशांत मनसम जिनका मन अच्छी प्रकार से शांत है, निर्विकार हो गया है, और अकल्मषम जो पाप से रहित हो गया है, जिनका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म भूत सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए एकात्म हुए योगी को उस अति उत्तम आनंद अर्थात परमानंद की प्राप्ति होता है। इसके बाद एक भजन प्रस्तुत करता हूँ। संयम नियम अध्यात्म के 2 विशिष्ट अनुशासन एवं शिष्टाचार का अवतार है। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, संयम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद बखाना।
संगमनीय में फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। अर्थात संयम नियम फूल है, अध्यात्म में संयम नियम फूल है और फल है जो उसका ज्ञान है। और भगवान के चरणों में भक्ति हो जाना, प्रेम हो जाना, वो उसका रस है। उपनिषदों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो विषयाणाम आसक्त बद्धते निर्विषयाणाम मुक्ते। पुण्य गीता में अर्जुन से भगवान कहते हैं, चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थी बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरी सुदुष्करम्। अर्थात हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है तथा दृढ़ और बलवान है। उसको बस में करना मैं वायु तूफान को रोकने के समान अति दुष्कर मानता हूँ। तो भगवान कहते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात हे महाबाहो, निसंदेह मन बड़ा चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से बस में होता है। अतः शनैः शनैः रूपं में बुद्धया गृहीतया, धीरे धीरे मन को बस में करना चाहिए। इसी पर एक भजन प्रस्तुत करते हैं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, मन मुड़ गया फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते संत जन पल पल में आओ। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते संत जन पल पल में आओ। चंचल है नटखट है पुनि बर जोर, इंद्रिय घोड़े पे कसे बगडोर। कुछ जान ले कुछ मान ले, कुछ जान ले कुछ मान ले, तुम्हें होना है निष्फल नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन मुड़ गया फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। जब तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। जब तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। काम क्रोध और लोभ मोह अहंकार, मत्सरादि दोषों से मन को निकाल। बेईमान क्यों नादान क्यों, बेईमान क्यों नादान क्यों। तू गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन मोड़ा
फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोह तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर। जाने बूझ कर इंसान क्यों मजबूर। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर। जाने बूझ कर इंसान क्यों मजबूर। अभ्यास से वैराग्य से तो कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीथा मामशरं गृहकस्य सिद्धनं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुमेलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सत्यं शिवं सुन्दरम्, सत्यं शिवं सुन्दरम्। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरम्। ईश्वरे सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योति उजागर है। सत्यं शिवं सुंदरम्। सत्यं शिवं सुंदरम्। ओ सत्यं शिवं सुंदरम्। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरम्। सत्य बीज है, अंकुर है शिव, सुंदर फूल हजार। दया करो प्रभु हो न कलंकित, यह बलिदान तुम्हारा। दया करो प्रभु हो न कलंकित, यह बलिदान तुम्हारा। राधा मोहन शरणम
सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् राम अवध में काशी में शिव कान्हा वृंदावन में दया करो प्रभु देखें इनको हर घर में आंगन में दया करो प्रभु देखूं इनको हर घर में आंगन में दया करो प्रभु देखूं इनको हर घर में आंगन में राधा मोहन शरणम सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्य न जाना शिव को न माना सुंदर ना पहचाना दया करो प्रभु सीखे हम सब मन का दीप जलाना दया करो प्रभु सीखे हम सब मन का दीप जलाना दया करो प्रभु सीखे हम सब आत्म दीप जलाना राधा मोहन शरणम सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्य न जाना शिव को न माना सुंदर ना पहचाना दया करो प्रभु सीखे हम सब आत्म दीप जलाना दया करो प्रभु सीखे हम सब आत्म दीप जलाना राधा मोहन शरणम सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् एक सूर्य हो एक चंद्र हो एक हो धरती माता एक सूर्य हो एक चंद्र हो एक हो धरती माता दया करो प्रभु एक बने सब सबका एक सा नाता दया करो प्रभु एक बने सब सबका एक सा नाता दया करो प्रभु एक बने सब सबका एक सा नाता राधा मोहन शरणम सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् ओ सत्यं शिवं सुन्दरम् बोलिए सदा शिव भगवान की जय। शब्दों के साथ सदगुरु भगवान के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। अब हम सभी लोगों के समक्ष
इसी स्थानीय मूसापुर मंच से संबद्ध मूसापुर ग्राम से श्री कृष्णा जी उर्फ महात्मा जी अपने संक्षिप्त विचारों को लेकर हम सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। श्री कृष्णा जी। नारायण। हरि ओम तत्सत शिव तत्सत मातेओ तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री आद्याशक्ति भवान्यै नमः। ओम श्री मामेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम श्री वाणीदेवाभ्याम नमः। ओम श्री श्रीपुंडराभ्याम नमः। ओम श्री देवताभ्यो नमः। ओम श्री काम देवताभ्यो नमः। ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः। ओम श्री ताम देवताभ्यो नमः। ओम श्री मातृपुत्री जनकमेभ्यो नमः। ओम श्री मापुरुषभ्यो नमः। ओम श्री कलशमध्यभ्यो नमः। ओम श्री मतस्सदितोर्भ्यो नमः। ओम श्री नदादि पंचभ्यो नमः। ओम श्री शिवादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः। ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम श्री कलशम विद्याभ्यो नमः। ओम श्री चतुर्दश लोकाय नमः। ओम श्री चतुर्दश विद्याय नमः। ओम श्री 33 करोड़ देवी देवताय नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। प्रशांत गुरु बाबा की जय। प्रशांत गुरु बाबा शांतानंद महाराज की जय। प्रशांत गुरु बाबा मंचासीन अवतारी पुरुष बृहस्पति स्वरूप सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य दीदी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अवतारी माता अरुंधति स्वरूपा अर्पणा दीदी को कोटि कोटि नमन। सिद्धि दीदी को नमन। अवतारी माते सती अनसुईया स्वरूपा सिद्धि दीदी को नमन। मंचासीन याज्ञवल्क्य ऋषि स्वरूप ब्रह्मचारी जी को नमन। सामने बैठे भरद्वाज ऋषि रविंद्र जी को नमन एवं यहाँ पर पधारे समस्त भक्त वृंद को नमन। हे मेरे प्यारे, हे मेरे भक्त, हे बख्श, यह हम लोगों का सौभाग्य है कि आज मूसापुर ग्राम में देव गुरु बृहस्पति जैसा विद्वान त्रिमार्ग का इतना उच्चतम श्रेष्ठतम प्रवचन कर रहे हैं। अभी धरती पर त्रिविध स्वरूप का ऐसा समन्वित प्रवचन करने वाला कोई नहीं है। इसलिए इस सदगुरुदेव सर्व समस्त मंडली को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस मूसापुर ग्राम वासियों पर इतना अनुग्रह किया कि एक छोटे से गांव में आकर देव गुरु बृहस्पति ने अपना आश्रम का स्थान बना लिया। आगे हमें समझना यह है कि गुरुदेव बाबा ने हमें त्रिविध मार्ग बताया है। बाबा तो आत्मसत्ता के रूप में हम त्रिविध मार्ग की उपासना कैसे कर सकते हैं, यानी जीव तत्व कैसे त्रिविध मार्ग का समन्वित समान स्वरूप उपासना कर सकता है, आराधना कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उसकी बहुत विस्तृत व्याख्या बताई। लेकिन हम थोड़ा सा ईश्वर के निर्गुण निराकार स्वरूप जो इस जड़ चेतन जड़ प्राणी में जो समाया हुआ है उसको समझेंगे। इस जड़ प्राणी को भी हम
ईश्वर स्वरूप मान के हम सनातनियों तो पूजा करते आ ही रहे हैं, यह तो हमारी परंपरा में ही है। लेकिन अब तीनों ज्ञान, भक्ति और कर्म, हर एक कर्म, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट कैसे मेरी उपासना बन जाए, इसको ज्ञान से हम समझेंगे। जैसे समझ रहे हैं परमात्मा क्या है? अविनाशी, निर्गुण निराकार उस रूप को कहते हैं जिस ईश्वर की कोई गुण नहीं। ईश्वर तो है, लेकिन जिस वस्तु में, जिस तत्व में ईश्वर की व्याख्या की जा रही है, उस वस्तु के गुणों की व्याख्या की जा रही है, तो ईश्वर की व्याख्या स्वरूप जो गुण है, ईश्वरीय गुण हमारे शास्त्रों ने निर्धारित किया है, उसकी व्याख्या ना हो करके उसकी भौतिक तत्व की व्याख्या हो। ईश्वर स्वरूप की कोई व्याख्या नहीं, उसे निर्गुण कहते हैं और निराकार तो आप समझते ही हैं। अब इसको समझने के लिए समझ लेते हैं खाना को कैसे उपासना बना सकते हैं। बनाते हैं आप लोग, लेकिन अब त्रिविध स्वरूप बना लेना, त्रिमार्ग को सम्मिलित कर लेना। खाना हम खाते हैं, हमारे अंदर पचता है, पच करके हमें पुष्टा प्रदान करती है। पुष्टा प्रदान करने के बाद वो उत्सर्जित हो जाता है। उत्सर्जित पदार्थ में भी वही शक्ति बना हुआ है जो कि मुझे खाने से मिला। लोग उसके विष्टा बोलते हैं, विष्टा में भी वही शक्ति है जो कि मुझे रोटी, चावल, दूध इत्यादि में मिला था। क्योंकि उस उत्सर्जित पदार्थ को सुअर खाएगा तो सुअर को भी वही शक्ति मिलेगी जो कि हम आपको मिला था। फिर सुअर उत्सर्जित करेगा उस पदार्थ को, कीड़े मकोड़े खाएंगे, उसे भी वही पुष्टा मिलेगी जो हमको मिली थी। फिर उसको बैक्टीरिया ग्रहण करेगा, बैक्टीरिया को भी वही शक्ति मिलेगा, वही जनरेशन करेगा, वही प्रोडक्शन करेगा, सारे गुण व्यवहार हमारे जैसा करेंगे, जिसके जैसे जिस प्राणी को परमात्मा ने स्वभाव दे दिया है। लेकिन समान पुष्टा सभी को समान मिलेगी। इसकी श्रृंखला बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन समय के अभाव रहते हुए इसको इन स्थिति में ले जाकर हम समझेंगे। मान लिया वो पुष्टा मट्टी बन गया, मट्टी बनने के बाद वो पुष्टा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मट्टी में जाने के बाद अब उसमें फल वृक्ष बोएंगे तो उसको वही पुष्टा मिलेगी जो हमें मिलेगी। क्या कौन सी शक्ति है जो कभी नष्ट नहीं होती? यही निर्गुण निराकार परमात्मा है। इसी को शास्त्रों में सत्य कहा, सनातन ग्रंथों में ब्रह्म कहा, सनातन ग्रंथों में आदि आदि नामों से संबोधन किया गया। अब इसको विज्ञान की दृष्टि से समझते हैं। विज्ञान की भाषा में इसको एनर्जी बोलते हैं। सृष्टि संचालन के दो स्वरूप है, एनर्जी और पावर, ऊर्जा और शक्ति। ऊर्जा है ब्रह्म स्वरूप और शक्ति है माता का स्वरूप। एनर्जी के कन्वर्जन लॉ में कहा गया है, द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। अर्थात एनर्जी कभी न तो पैदा किया जा सकता है, नहीं तो कभी नष्ट किया जा सकता है। वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। हमने भोजन किया, उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज अलग रह सकता है। हमसे जो सजीव पदार्थ निकला, उनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भले चेंज हो जाए, वैज्ञानिक भाषा में वो दूसरी चीज हो जाएगी, एक्शन भी दूसरी होगी, लेकिन मूल तत्व तो पूछता है वो बना रहेगा। वो कीड़ा के अंदर गया, उसका केमिकल प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी, मट्टी में गया केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, लेकिन मूल जो पुष्टा का गुण है वो समान रहेगा। और इसी को शास्त्रों में सत्य कहा। तो हे प्रेमियों, यही निर्गुण निराकार है। निर्गुण कैसे? हम खाना खाते हैं या कहीं भी वैज्ञानिक लाइफ में इसको ईश्वरीय गुण की व्याख्या नहीं की गई है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा इत्यादि प्रॉपर्टी के रूप में व्याख्या किया गया है, एनालाइज किया गया है। लेकिन
उसके अंदर जो मूल तत्व है वो ब्रह्म है। जो मूल तत्व है वो निर्गुण निराकार है। और ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्र से ब्रह्मा, हा से हरि और मां से महेश। ब्रह्म का ही शॉर्ट फॉर्म, सॉरी, ब्रह्मा विष्णु महेश का ही शॉर्ट फॉर्म ब्रह्म है। जैसे ईसा मसीह ने गॉड कहा, भले ईसा मसीह को यह पता नहीं हो कि मैं जो परमात्मा को नाम देने जा रहा हूं वो ब्रह्मा विष्णु महेश का ही शॉर्ट फॉर्म हो, या उनको पता भी होगा तो उन्होंने इस रहस्य को छुपाया और गौर करके दुनिया को इस त्रिगुण स्वरूप से, त्रिदेव से अलग सिद्ध किया। भले मोहम्मद साहब ने परमात्मा का एक नाम दिया अल्लाह, मोहम्मद साहब को भले पता नहीं हो कि अल्लाह का अर्थ क्या होता है, उससे किस शक्ति का संबोधन होगा, चाहे जानते भी होंगे, तेरे को छुपा कर रखा। लेकिन से विस्तारक अर्थात ब्रह्मा, ला से लाल पान करने वाला अर्थात विष्णु, हा से हनन करने वाला अर्थात शिव। एक मुसलमान ने मुझे बरबीम कहा कि अच्छा बाबा, तो अल्लाह में दो ले आया है। हम क्या, अच्छा प्रश्न है आपका। हमारे सनातन शास्त्रों में सृष्टि में जब भी असंतुलन पैदा होता है तो विष्णु जी ही विस्तृत स्वरूप मानव धर के राम कृष्ण 24 अवतार वर्णन बताए गए हैं लेकर के और धरती में संतुलन पैदा करते हैं। तो इसलिए मेरे भाई इस्लाम दो ले आया कि विष्णु का दोनों रूप, एक मूल सत्ता सृजनात्मक विष्णु और एक पालनात्मक सृष्टि में संतुलन करने के लिए, पृथ्वी पर संतुलन करने के लिए अवतार लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अरे हिंदू, आप निर्गुण निराकार की पूजा करते हैं, खाना खाते हैं ना, निर्गुण निराकार की पूजा है, लेकिन हम उसको पूजा, उपासना, कर्म, भक्ति, ज्ञान योग कैसे बनेगा? बस खाना खाने में तीनों समाया हुआ है। खाना खाते तो शास्त्रों में मंत्र आया है कि थोड़ा सा जलन मिले हाथ में और ओम सत्यम तो हम परिसिंचामी करके प्रोक्षित करें और मंडलाकार घुमा दें, अर्थात सत्य रूप परमात्मा को हम जागृत कर दिए। तो क्या हो गया? अब वो निर्गुण निराकार परमात्मा वह सगुण निराकार हो गया। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा, आप जो सूक्ष्म सत्ता कर विद्यमान हो, आप सगुण रूप धारण करो। तो सगुण कैसा? आगे मंत्र बोलते हैं, ओम ब्रह्मण पर ब्रह्म भी ब्रह्मणाग्नौ ब्रह्मणाहुतैः ब्रह्मार्त्यं गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात यह ब्रह्म रूप भी ब्रह्म को अर्पण है, ब्रह्मार्त्यं गंतव्यम, यानी यह खाना खाने से जो भाव पैदा हो, सूक्ष्म देव सत्ता पैदा हो, वह आपकी प्राप्ति हो, ईश्वर की प्राप्ति हो, गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। और उससे जो फल मिले मेरे शरीर को पाचित होने के बाद, तो हमारे सारे कर्म समाधि स्वरूप हो जाए। कर्म, खाना खाना कर्म हो गया, प्रोक्षित करना कर्म योग, अभी हो गया भक्ति योग, और ज्ञान योग से अपने मंत्र उच्चारण को समझ, तीनों का योग समन्वित है खाना खाना। इसलिए मेरे प्रेमियों, आप कोई भी क्रिया करें, परमात्मा हर जगह है, हर चीज को पूजा बना सकते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक बिजली लीजिए, ये भी निर्गुण निराकार परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप है। इसके साइंटिफिक रिसर्च ये है कि ये जो कार्य करती है मूल 3 कण पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश। इलेक्ट्रॉन चारों चक्कर लगा दिए, चारों प्रोटॉन न्यूट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन विष्णु का स्वरूप है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ब्रह्मा शिव स्वरूप। इसके 4 प्रॉपर्टीज होते हैं मोटा मोटी। वोल्टेज, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ईएमएफ, करंट, एम्पियर और फ्रीक्वेंसी, और तीसरा होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर उस तत्व को कहते हैं कि करंट में, बिजली में 2 तत्व होती है, एक करंट जिसको धारा कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, और एक कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अर्थात वोल्ट। ये दोनों में संतुलन जरूरी है। जब यह संतुलित होता है तो उसको बोलते हैं पावर फैक्टर लाइनिंग अर्थात लाइडिंग। फैक्टरियों में जब पावर फैक्टर लाइडिंग कर जाता है तो उसको हजारों
लाख रुपया जुर्माने भरे पड़ते हैं, जिसकी जैसी कंपनी है 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख। उसमें होता क्या है कि जब कोई भी हम कंडक्टिव लोड उस पर डालते हैं तो पावर फैक्टर लैगिंग कर जाता है। अर्थात यह हमारे शास्त्र से ऐसा सिद्ध होता है कि पावर फैक्टर में 2 प्रॉपर्टीज हैं, एक शिव है और एक शिवा है। विज्ञान भी कहता है आज संपूर्ण धरती पर के इलेक्ट्रिक सप्लाई जितने भी गवर्नमेंट है, इस पावर फैक्टर को कंट्रोल करने का सख्त निर्देश होता है। उस पावर फैक्टर कंट्रोल करने के लिए कैपेसिटर लगाए जाते हैं, अगर नहीं वो मेंटेन करता है उसे जुर्माने लगाए जाते हैं। अर्थात विज्ञान में भी शिव शिवा को संतुलित चलाने का विज्ञान है। बिजली देख रहे हो ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये बिजली देख रहे हो ना, ये निर्गुण निराकार है। लेकिन बिजली में किसी प्रकार की सवरी गुण की व्याख्या कौन नहीं करता, कहीं विज्ञान में लिखा हुआ नहीं है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन हमारा सनातन वो ग्रंथ है, सनातन परंपरा है, इसमें ब्रह्म को देखते हैं, हम ब्रह्म को देखते हैं। हमारी परंपरा में है लाइन आता तो हम प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि वही निर्गुण निराकार परमात्मा है। दीपक को सानवादी देखते हैं तब भी प्रणाम करते हैं। इसलिए मेरे भाई आज के बाद संकल्प कर लो, जब भी बिजली आवे उसको निर्गुण निराकार परमात्मा मानकर प्रणाम कर लो और उसको सगुण निराकार बना लेना है। तो जैसे ही प्रणाम किया कि हे प्रभु अपनी शक्ति से मुझे प्लावित करो, तो प्लावित हो जाएगा। जब तक कह जाते हो, एक्सरा कराते हो, एक किरण भी बिजली का एक विशेष उपाधि विश्व स्वरूप है। आप वहां जाओ, निर्गुण निराकार शक्ति को सगुण साकार बार के उपासना कर सकते हो, सगुण निराकार बना के उपासना कर सकते हो। आप जाओ मशीन को प्रणाम करो, हे परमात्मा निर्गुण निराकार, अब सगुण निराकार होकर हमारी रोग व्याधि को दूर करो या फाइंड आउट करो। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय अभाव के कारण ज्यादा कुछ मैं नहीं कह सकता। इतना ही कहूंगा कि हे मेरे प्यारों, हे मेरे भक्तों, ये त्रिविध स्वरूप ज्ञान भक्ति कर्म योग, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट सनातन परंपरा में है। यही हमारी सनातन की सुंदरता है। बस ऐसे प्रशांत गुरु बाबा जैसे महान ज्ञानी से इस निर्गुण निराकार परमात्मा को जड़ पदार्थों में देखकर सीखकर उनकी आराधना करो, तुरंत बेड़ा पार हो जाएगी। कहते हैं ना, एक मिनट टाइम हुआ, एक कथा आती है कि जब प्रलय होने वाला था तो मनु जी को आदेश हुआ कि जितने भी सृष्टि के बीज हैं उसको एक जोड़ा को बचा के रखना है। जोड़ा तो बचा लिया गया। आए सभी लोग कथा को जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इस पर कुछ सिद्धांत देना चाहता हूं, इसलिए इसको थोड़ा सा दोहरा देता हूं कनेक्ट करने के लिए। तो पूछा मनुष्य शत्रुपा जी से कि हे देवी, क्या सृष्टि में मैंने तुम्हें जो ड्यूटी दिया था सारे जोड़ों को तो रख ली नाव में? तो बोले हाँ स्वामी रख तो ली, लेकिन एक को छोड़कर। वो कौन सा छोटी देवी? तो बोले कौआ। बोले वो क्यों देवी? क्योंकि उसकी आवाज बहुत कर्कश है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मनु जी बोले कि हे देवी, यही तुम्हारी भूल है। तुम ही तो कहा करती थी कि जब कोई आने वाला है मेरे नैहर से तो देखिए कागज बोल रहा है, जरूर आएगा। तो परमात्मा का बनाया हुआ हरेक प्राणी, हरेक तत्व पूर्ण सत्ता से भरा हुआ है, ब्रह्म स्वरूप है, अपने अपने गुणों में परफेक्ट है। तब मनु जी ने कहा कि ठीक है देवी, अभी तुम इस जड़ तत्व और चेतन तत्व के बारे में नहीं जानती हो। जैसे जैसे मानव सभ्यता विकास करेगी, इस जड़ और जीव तत्व में गुण डेवलप हो करके उस परमात्मा का गुण प्रकट होगा और मानव सभ्यता डेवलप और विकसित हो जाएगा। आज हम बहुत अच्छे युग में जी चुके हैं कि आज परमात्मा इस निर्जुन निराकार सिलिकॉन एक्सेट्रा पदार्थों में अपना गुण प्रकट करके और विज्ञान के माध्यम से हमें इतना सुख और सौभाग्य दिया, धन दिया, संपदा दिया। टेलीट्रांसपोर्टेशन में काम हो रहा है।
40 किलोमीटर ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन का काम कर लिया गया। जिस दिन वो सिद्ध हो जाएगा तो आप इंडिया के मशीन में घुसेंगे और अमेरिका में एक क्षण में निकल जाएंगे, अनमेटलाइज और डिमेटलाइज। आप डिमेटलाइज हो जाएंगे उसमें जाकर इलेक्ट्रिक फॉर्म में, और फिर जहां मशीन विद्यमान रहेगा दूसरा मशीन, वहां पर से फिर और मेटेरियल रूप में अपने शुद्ध रूप में विद्यमान होकर के प्रकट होकर के सारे काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं। समस्त गुरुमंडल, समस्त शक्तियों को नमन। और मैं भगवान की ओर से प्रार्थना करता हूं, भगवान की से प्रार्थना करता हूं, हे परमात्मा, इस शांत गुरु बाबा के कथा सुन रहे समस्त भक्तों के दिल में यह भक्ति, उपासना और कर्म का ऐसा गुण डेवलप करना कि उसके आत्म तत्व में बैठ जाए और फिर वो समय समय पर प्रकट हो। जय गुरुदेव, जय प्रभु, जय मां प्रशांत गुरु बाबा की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। हो गया, बैठिए। हम सभी लोग इस पूर्णाहुति सत्संग सत्र के अब उत्तरार्ध भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं। पुनः प्रवचन और भजन की ओर। इस क्रम में हम सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचारी श्री रामानंद जी अपने विचारों को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। परम गुरु ब्रह्म ऋषि भगवान प्रशांत गुरु बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित सभी श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों नमो नारायण। प्रवचन बिंदु, शुभ कार्य में शीघ्रता आवश्यक है और दुष्ट कार्य में शीघ्रता आवश्यक है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, विचारते हैं, करते हैं, हमारे चित्त पर अंकित होते जाता है। यदि हम अच्छा विचार करते हैं, अच्छा से सोचते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो वही कर्म का सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म किरण हमें शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। और यदि हम बुरा कार्य करते हैं तो वही सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म किरण हमारे अंदर बुरा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। हम जो भी कुछ करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, वही कर्म हमें बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। कोई बच्चा बचपन से ही अच्छा शब्द सुने, अच्छा शब्द बोले, अच्छे व्यक्ति के साथ में रहे, सात्विक आहार खाए, तो वह बच्चा बड़ा होने पर निस्संदेह है कि अच्छा नहीं बनेगा। वही बच्चा बचपन से ही बुरा शब्द सुने, बुरा शब्द बोले, बुरा चीज को देखे, बचपन से ही खैनी खाए, बीड़ी पिए, बुरे व्यक्ति के संगति में रहे, तो वही बच्चा बड़ा होने पर निस्संदेह है कि बुरा व्यक्ति बन जाएगा। जो भी हम कुछ करते हैं उसका प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ते जाता है। वही संस्कार हमें बार बार करने के लिए प्रेरित करते रहता है। बच्चों में सभी संस्कार सुप्तावस्था में रहती है, कोई भी अवस्था में रहती है, इसलिए उसमें अच्छाई का संस्कार डाला जाता है। अच्छाई के संस्कार विकसित होने पर बुराई के संस्कार दब जाते हैं। जैसे बड़े वृक्ष के नीचे छोटा पौधा विकास नहीं कर पाते। अच्छाई के संस्कार को प्रयासपूर्वक डाला जाता है,
पर बुराई के संस्कार को स्वतः आ जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सबों के साथ नमन रहे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।